हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लुथरा और आज हमारे साथ जो कनेक्टेड है वो बहुत ही स्पेशल इंसान है, मिस्टर अजय सिंघल, जो कि विप्रो में काम करते हैं। बट अब वो विप्रो के नहीं रहे और अब वो बन गए हैं सेबी ग्रेड के ऑफिसर। तो मिस्टर अजय, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेबी ग्रेड के ऑफिसर बन गए हैं, बनने वाले नहीं है, वो टाइम निकल गया है। अभी हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस क्या थी, आपने क्या सोच के इस एग्जाम को फिल किया, आपकी दिमाग में कैसा था कि मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूंगा, और अब आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये सारा टाइम अब आपका, स्टार्ट करिए। Hello, aspirants. Good morning. First of all, I would like to introduce myself. I am a chartered accountant qualified in May 2017, and I joined Wipro in November 2017. Until now, I am Wipro's employee. But after 2nd of July, I am completely agreed that I am a SEBI graded officer now. So thank you, Raman, for this wonderful introduction. SEBI exam was not in my mind at the time when I was starting the preparation for civil services. I started my preparation for civil services. मैंने अपना सोचा कि मैं सितंबर 2019 में अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा एंड जॉब के साथ साथ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। बट लाइक मेरे बिकॉज लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एडवाइस और गाइडेंस में बिलीव रखता है। तो मैंने अपने जो भी मेरे मेंटर हैं, गाइड थे, मैंने उनको डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि यूपीएससी समथिंग विच इज वेरी कॉम्पिटिटिव। इट इज समथिंग दैट यू कैन श्योर कि मेरा हो ही जाएगा या फिर मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, बिकॉज 5 लाख में से 100 लोगों को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैं बोला कि हमेशा अपने दिमाग में एक प्लान बी, जो हम लोगों ने एस्पिरेंट सीरीज में भी देखा है एक एपिसोड पूरा, कि यू हैव टू टेक प्लान बी इन योर माइंड। तो आई वाज कैरिंग विप्रो एज माय प्लान बी ऑलवेज, टिल नाउ विप्रो वाज माय प्लान बी। बट उन्होंने मेरे को एक ऐसा गाइडेंस दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही तो प्लान बी देखो, और विच इज ऑफ सेम रेपुटेशन। इट इज लाइक ऐसा नहीं कि आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इट विच इज शुड बी ऑफ एटलीस्ट सेम रेपुटेशन। एंड आफ्टर रीडिंग द वेबसाइट ऑफ सेबी, आरबीआई, आई डिसाइडेड कि मैं सेबी के लिए ही जाऊंगा, बिकॉज मेरा एक तो इंटरेस्ट मेरा सिक्योरिटीज मार्केट में काफी ज्यादा है। तो आई डिसाइडेड कि मैं सेबी के लिए ही, अगर मेरे को जरूरत पड़ता है प्लान बी का, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर सेबी। अब तब मेरा ये था कि अक्टूबर 2020 में प्रीलिम्स होने वाला था, उसके बाद मेंस होने वाला था। तो आई डिसाइडेड कि चलो ये वाला जो अटेम्प्ट आएगा सीपी का, ये वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, बिकॉज क्योंकि मैं मेरे कैरेक्टर का एक और पार्ट है कि आई एम नॉट समथिंग कि मैं ट्रिक्स या फिर ये कि भर दो बस देखा जाएगा, भर तो दो फॉर्म आया देखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट जुलाई 2020 में माय सिस्टर केम टू माय हाउस एंड she was about to fill the form for herself, and she told me ki if I will go and appear for the exam and you should join me. You're preparing for almost 7 to 8 months, because I started my preparation, the dedicated preparation January 2020, so it was almost 7 months till July. You are preparing for almost 7 months, so you should at least appear for exam. Then I told her कि मेरे को सिर्फ ना एग्जाम अपियर करने के लिए नहीं बैठना है। बट सेम डे ही, उसी मंथ में मेरा कॉमर्स एंड अकाउंट्स का यूपीएससी का ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट हुआ था। एंड द डे व्हेन द टीचर ऑफ माय कॉमर्स एंड अकाउंट्स एक्सप्लेन मी द सिलेबस, एंड व्हेन आई वाज रीडिंग द नोटिफिकेशन ऑफ सेबी, आई फाइंड दैट ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब मे बी यूपीएससी कुछ हो सकता है डेप्थ में जाके पूछे, बट अगर ओवरव्यू देखेंगे तो सिलेबस का सेम है। एक्साइटेड किया, चलो पढ़ूंगा, मैं सब कुछ ऐसे में पढ़ूंगा तो फिर तो एग्जाम के लिए अपियर हो सकता हूँ। बस ऐसा नहीं होगा कि मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है या फिर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ एग्जाम के लिए। आई विल बी प्रिपेयर्ड बाय दैट टाइम जब भी एग्जाम होगा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद होता है कि अक्टूबर में 2020 में मेरा प्रीलिम्स होना था। अब वो लाइक इट वाज माय हार्ड लक या समथिंग, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इन 2020, अक्टूबर 2020। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट वो हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे, जो उनके सारे के सारे एग्जाम्स आगे आने वाले थे। मेरे पास जो एग्जाम फॉर्म जो मैंने फिल किया हुआ था, दैट वाज ओनली ऑफ सेबी। अब मैंने सोचा कि मेरा पूरा फोकस सेबी पे होना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट तब क्यों नहीं सोचा था अपने दिमाग में, बिकॉज तब मैं पूरा सेबी पे फोकस हो चुका था। मतलब मैंने 5 दिन बाद जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यूपीएससी रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर किया था। 5 दिन बाद ही मैंने अपना सेबी का फॉर्म को याद किया कि मैंने सेबी का फॉर्म भरा हुआ है, तो आई विल स्टार्ट माय सेबी प्रिपरेशन नाउ, डेडिकेटेड सेबी प्रिपरेशन। सो अब उसके लिए मेरे को एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी थी। स्ट्रेटेजी आई वांट टू शेयर विद यू माय स्ट्रेटेजी। सो फर्स्ट थिंग इज रीड द नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली। सेबी का जो
एग्जाम का, इट्स नॉट अबाउट सीबी ओनली, जितने एग्जाम का अपीयर करने का आप सोच रहे हो, रीड द नोटिफिकेशन प्रॉपरली, प्रॉपर मतलब एक एक लाइन आपको इस नोटिफिकेशन का पता होना चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैनी ऑफ यू आर थिंकिंग टुडे की जनरल अवेयरनेस समथिंग व्हिच आई विल नॉट बी कवर अप इन माय एंटायर लाइफ। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ काफी ऐसे बच्चों ने, क्योंकि मैं भी उसी पार्ट का एक बंदा हूँ कि जनरल अवेयरनेस में पूरे अपने करियर में भी कवर अप नहीं कर सकता जितना जनरल अवेयरनेस पूछा जा सकता है। तो जब सीबी का नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा तो उसमें जनरल अवेयरनेस वाज नॉट कंपलसरी, इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इट वाज नॉट समथिंग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था व्हिच कैन बिकम अ हर्डल इन योर सक्सेस। तो आई डिसाइडेड ठीक है जनरल अवेयरनेस, जब आपके पास जो बाकी का 3 पार्ट है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, अगर आपका वो स्ट्रांग है तो मैंने तो मेरा जनरल अवेयरनेस का जो फियर था उसको साइड रख दिया। अब क्योंकि अगर आप फियर को कैरी करके आप प्रिपरेशन करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन बाय द टाइम। तो मैंने जनरल अवेयरनेस का जो फियर है उससे स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं एग्जाम से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले लास्ट 3 महीने का जो भी जनरल अवेयरनेस का किसी भी एक इंस्टीट्यूट का करंट मैगजीन उठाऊंगा और जो 15 लगभग 300 साढ़े 300 पेजेस का जो मैगजीन बनेगा उनका वो मैं रीड करूंगा और वो खत्म, उसमें से मेरे को जितना याद आएगा एग्जाम में मैं उसमें से अपीयर कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। But keep this in mind. Our target is to clear the exam. Our target is not to हम लोग का परसेप्शन बन जाता है प्रिपेयर करते करते कि हम लोग को एक्सपर्ट होना है सब्जेक्ट में। नो, our target is to clear the exam. टू एग्जाम पास करने के लिए जो आपका नेसेसरी पॉइंट है आप उस पर पूरा फोकस करो। तो यहाँ पे जो मैंने अपना जनरल अवेयरनेस का किया था उसको साइड रखा। आई डिसाइडेड कि 15 दिन पहले लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स उठाएंगे, वो पढ़ेंगे और जितना होगा करके आएंगे। बट नाउ अब मेरे पास थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी आ गया बिकॉज मैंने 25 नंबर का एक पेपर पूरा साइड में रख दिया और मेरे को स्टिल 30% मार्क्स चाहिए। तो मैंने अपना क्वांट और रीजनिंग उस पर बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन जो उनको पूछना है अगर आपको वर्ड का मतलब वहां पे समझ में आ गया तो ही आप उसका आंसर करोगे। लेकिन क्वांट और रीजनिंग इज फॉर्मूला बेस्ड, इट इज लॉजिक बेस्ड। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, टीचर ने जो आपको लॉजिक बताया आपको लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी बन के आ जाए वो लॉजिक अप्लाई करो आपका आंसर आएगा। बट इंग्लिश इज नॉट समथिंग व्हिच इज लॉजिक बेस्ड। इट इज लाइक कि आप उस सेंटेंस को कितना ग्रैब कर पाए वहां पे कि वो अगर सपोज करो आपको कोई एरर फाइंडिंग है या फिर आपको कोई सिनोनिम है तो सिनोनिम तो हर वर्ड के 5 सिनोनिम्स है ना, आप कितना याद करोगे। तो एक देखो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाओ किसी भी, इवन मेरी भी जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ बट डू योर स्वॉट एनालिसिस, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट चारों को अच्छे से सोच के दिमाग में अपना एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करो कि ये वो ग्रे एरिया जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अगर प्रिपेयर करूंगा या करूंगी तो मैं आई कैन सक्सीड, आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। मतलब टेक अ टारगेट इन योर माइंड कि मेरे को एग्जाम क्वालिफाई करना है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर आदेश, आई थिंक इसके बारे में हमारी बात भी हुई थी कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई चीज़ को रीड करते हैं, तो आपका जो मतलब उसका इंटेंट होना चाहिए पढ़ने का वो ये होना चाहिए कि इंटरव्यूअर ने आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको उसके कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसको आपको बताना आना चाहिए। हमें प्लेन रीडिंग नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि इंटरव्यूअर हमसे पूछने वाला है। हर एक चीज को आपको इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में याद रखना है। समझ में आती है बात? ठीक है आदेश, इस पे एग्री करोगे आप? agree, completely agree. Now come to the paper 2 of phase 1. Paper 2 of phase 1. Now paper 2 of phase 1 and paper 2 of phase 2 syllabus is same. I think आप सबने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा लास्ट ईयर का। अगर आप लोग सेबी का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो एक बार लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, बिकॉज हो सकता है चेंजेस आए बट एक बार लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना। द सिलेबस इज सेम फॉर पेपर 2 of phase 1 and paper 2 of phase 2. Syllabus is completely same. तो और द थिंग इज कि लाइक मैंने अपना शॉर्ट एनालिसिस कैसे किया फॉर दिस पेपर इज आई अपियर्ड फॉर द मॉक टेस्ट। द डे व्हेन आई डिफाइन माय स्ट्रेटजी फॉर सेबी आई अपियर्ड फॉर द मॉक टेस्ट। किसी भी मॉक टेस्ट को किसी भी वेबसाइट पे आप जाओ, फ्री में मॉक टेस्ट दो, कम से कम 4 दिन 5 मॉक टेस्ट आप दे दो, बिना पढ़े दे दो। आपको दिमाग में कुछ भी नहीं लाना है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तब भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तब भी आप मॉक टेस्ट देके आ जाओ। मॉक टेस्ट दोगे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही हुए
तो आई कैन श्योर यू आपका मोटिवेशन लेवल ना 100 जीरो से लेकर कम से कम 80 लेवल पे 80% होगा उस एक दिन में, अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही हुए थे, बिकॉज इट वाज नॉट द थिंग जो आप पढ़ रहे थे या जो आपने अपने 4 साल में पढ़ा इंजीनियरिंग में, और स्टिल अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मतलब आपके अंदर वो कैलिबर है कि आपको जब पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट के साथ उस चीज को पढ़ाया जाएगा, डिटेल में आपको एक एक चीज को क्लैरिफाई करके समझा जाएगा, तो आप समझ लोगे, आप वो ग्रैब कर लोगे। एंड फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, जब आप लोग जब वो मॉक टेस्ट अपियर करोगे, तो आपके लिए बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, कि आपने जो कोर्स इतना पढ़ा है वो कितना याद है, और आपको कितना और पढ़ना है, मतलब आपको कितना डेप्थ में जाना है। बिकॉज कीप दिस इन माइंड, एग्जाम ऊपर ऊपर से नहीं आएगा, एग्जाम पूरा डेप्थ में से आएगा, जो कि फेज मतलब 2 वो में आपसे मेंस हमने देखा, जो एकदम ही मतलब सेबी वो ने उल्टा उल्टा कर दिया कि फेज 1 में कैसे पूछे क्वेश्चन और फेज 2 में कैसे क्वेश्चन करेक्ट पूछे। करेक्ट, वो आपसे कोई भी टॉपिक उठा के कुछ भी पूछ लेंगे और उसको कितनी भी डेप्थ में जाके आपसे पूछ लेंगे। तो आपको कंपटीशन, जैसे रमन ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को, कि जब रमन ने मेरे को बताया कि 80,000 बच्चों ने अपियर किया था फेज 1 के लिए, और सीट सिर्फ 80, मतलब 0.1% इज द चांस ऑफ सक्सेस। तो कंपटीशन इट इज ऑलमोस्ट 0.1%, इवन इट इज, या इट इज 0.1%, करेक्ट। सो थिंक द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो आपको 50 क्वेश्चन में से आपको ये नहीं करना है कि मेरे को 40 करके आना है, नहीं, आपको 50 के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। It is not like, it should not be the case कि आपको 49 या 48 के पेपर मिला, नहीं, आप 50 के लिए प्रिपेयर होके जाओ। तब like since I am a CA, uh, I have a like bias toward the number, तो आपका 10% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के चलो, 50 का प्रिपेयर करके जाओगे, वहाँ पे 45 सही करके आओ, 5 का अपने हो ही जाएगा, वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे, वहाँ पे एग्जाम में 5 का ऊपर नीचे हो जाएगा, जल्दबाजी में ए की जगह बी क्लिक हो जाएगा, बी की जगह सी क्लिक हो जाएगा। बट 50 में से 45, जब 50 की प्रिपेयर करके जाओगे तब 45 लेके आओ, जब 50 के लिए प्रिपेयर होंगे तब आप 45 लेके आओगे। तो डेप्थनेस ऑफ दिस कोर्स यू कांट इग्नोर, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट द सिलेबस। सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है, जो एक एक पार्ट है, वो आपको उस पर पूरा मतलब ग्रिप होना चाहिए उसको पूरा। मैं ये नहीं बोल रहा आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसमें इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट का जैसे उन्होंने पेपर 2 में कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया था हमसे, जब पेपर 2 हुआ था फेज 1 का, तो उन्होंने इंश्योरेंस एक्ट का उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, पार्टनरशिप अकाउंटिंग को पार्टनरशिप का पूछा था। यस यस यस, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बारे में पूछा था। ज्यादा सी दिस इज कंपटीशन। आज अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और आप प्रिपेयर कर रहे हो, हम दोनों सेम चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, और आईबीपीएस को पता है कि बच्चे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आईबीपीएस जो पेपर डिजाइन करेगा वो उसी तरीके से करेगा जो बच्चों का प्रिपरेशन है, या फिर सब बच्चों का जो प्रिपरेशन है। इट इज नॉट लाइक वो पेपर उन बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया था जिन्होंने अकाउंटिंग में पार्टनरशिप पढ़ा था, वो पेपर हर किसी के लिए डिजाइन था। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा अपने जो सिलेबस, जो सेबी ने जो सिलेबस डिफाइन किया आपको, उसको उसका बहुत ज्यादा उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सर्कल बना दो कि मेरे को ये भी कवर करना है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। नहीं, आप पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस का एक एक पार्ट आप कवर करो। जब आपका सिलेबस का पार्ट कवर हो जाए, अगर आपका टाइम है तो फिर तो आप चाहे कितनी भी बुक पढ़ो तो कौन पढ़ते, फिर आप चाहे 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ लो, चाहे किसी अच्छे ऑथर के अकाउंट, चाहे टीएस ग्रेवाल के अकाउंट्स की बुक कर लो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। बट एटलीस्ट सीबी का जो सिलेबस है उसको रेस्पेक्ट करके पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लो, तो उस पेपर उसमें से आएगा, पासिंग मार्क्स उसमें से ही आएंगे। अच्छा आदेश, वन थिंग, अभी हमने क्या कहते हैं फेज 1 और फेज 2 की बात कर ली मेंस की, आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है कि हम इंटरव्यू पे मूव करें? इंटरव्यू पे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना है, मूव कर सकते हैं हम इंटरव्यू पे? हाँ, तो क्या कहते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, तो उन्होंने मुझसे पूछा हमें इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात को बोलना चाहिए कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साइड बाय साइड हमने सेबी का एग्जाम दे दिया, ये बोलना चाहिए उनको? देखो, मैं ना आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ रमन, सॉरी फॉर माय वर्ड्स अगर थोड़ा सा चैनल पे ऐसा लगे तो, बट सपोज करो आज एक लड़का एक लड़की को देखने गया, है ना, और वहां पे उस लड़के ने बोल दिया कि यार मैं देखने तो किसी और लड़की को आया था। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। और फिर आप मानते हो कि वो लड़की आपको सिलेक्ट कर ले, तो वो चीज सही नहीं है। बट नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, अगर आप उसको बोलोगे कि मैं
काफी अच्छे लगते हो, हाँ, ठीक है। तो शायद आपके वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। हाँ, मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है, ट्रुथफुल रहना है, जो एक्चुअल बात है वो बतानी है। हाँ, अच्छे तरीके से, मतलब मतलब उसको मोल्ड ऐसे करना है कि एकदम मतलब उनको हाँ, करेक्ट, किसी को बुरा ना लगे, कि सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को बुरा ना लगे कि इन्होंने मेरे को सेकंड ट्रीट किया। आपको ऐसे बात करना है। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया अपना, तो मैंने जो अपना सीबी का जो चूज करने का जो मोटिव दिया, वो ये दिया कि मेरे जो एडवाइजर थे उन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने मेरे को हम्म, बताया कि यूपीएससी पे लिमिट नहीं रहना है, अपना प्लान भी तैयार करके चलो। इट इज प्लान बी, इट इज अ आई आई मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को एक दिन इंट्यूशन आया कि मेरे को सीबी करना, मैं सीबी करने बैठ गया, या मेरे को कुछ भी करना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। नहीं, मैंने सीबी को बहुत कैलकुलेटेड करके, मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने सीबी को चूज किया है, एंड इट वाज माई कैलकुलेटेड डिसीजन, ओके। इट वाज माई रेशनल डिसीजन, इट वाज माई ऑब्जेक्टिवली आई डिसाइडेड कि मेरे को सेबी के लिए अपीयर होना है। तो अपने ये नहीं है सेबी को, ठीक है, एवरीवन नोज कि यूपीएससी से बड़ा कुछ नहीं है इंडिया में, एवरीवन नोज, जो वहाँ पे बैठे हैं उनको भी पता है कि यूपीएससी से बड़ा कुछ नहीं है, बट स्टिल आप, मैंने उनको सेबी की वहाँ पे इंपॉर्टेंस बता दी थी, क्योंकि मेरे से भी क्वेश्चन किया गया कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो क्या। तो जब मैंने उनको बताया, तो मैंने उनको साथ में अटैच किया कि सेबी भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपीएससी है। हम्म। और डेफिनेटली जब आप बोलोगे यूपीएससी कर रहे हो, और जब मैंने उनको बोला सेबी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप यूपीएससी के अटेम्प्ट दोबारा दोगे या नहीं दोगे। ओ, और वहाँ पे यू कैन डिजाइन, वहाँ पे ये तो वहाँ पे बहुत यू कैन गूगली डिजाइन फैक्ट दी उन्होंने, ये तो गूगली फैक्ट दी उन्होंने। क्या हाँ, बोला? यहाँ वहाँ पे यू कैन डिजाइन योर ओन आंसर। आपने क्या बेसिकली बोला? मेरा केस, माय केस वाज यूनिक, तो इट वाज लाइक आई एम ऑन सबैटिकल फ्रॉम विप्रो राइट नाउ। तो और मैंने अपना करियर का, मैंने आई प्लान कि मैं अपना करियर का 1.5 साल और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए दूंगा, हम्म, 1.5 साल। तो आई टोल्ड देम कि सर मैंने अपना जनवरी में सबैटिकल अप्लाई किया था। सबैटिकल इज समथिंग जो आप हायर स्टडीज के लिए कंपनी से लीव लेते हो। तो और अगर आपने सबैटिकल का रियल मतलब देखना है, तो आप टीवीएफ एस्पिरेंट का 5th एपिसोड देख लो, आपको वहाँ पे सबैटिकल वाला पार्ट नहीं होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, टीवीएफ एस्पिरेंट और कोटा फैक्ट्री यू शुड सी बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन। these two web series you should see. ये आपको दोनों दोनों, इवन एस्पिरेंट is something that every aspirant of any exam should see, because it will prepare you for many things, because like the age we all are in, we have to see many things, like we many have to things, see our right? relationships, we have to Family. see कि हमारा positive approach है, family, we have to see a lot many things। तो आप एक बार वो देखो, आपको you can link yourself, और वहाँ पे अगर आप लिंक करोगे तो आपको अच्छा लगेगा वो। तो जब मेरे को उन्होंने पूछा कि आप दोबारा जाओगे, तो मैंने उनको बोला सर मैं 1.5 साल के लिए प्रिपेयर करने का सोचा था, और मेरा 1.5 साल अब खत्म होने को आ गया। तो मैं दोबारा, मैं अपनी कंपनी, जिस कंपनी ने मेरे को सबैटिकल दिया, इस कंपनी ने मेरे को आगे मेरा पैशन फॉलो करने के लिए चांस दिया, मैं उस कंपनी को डील नहीं करूंगा, मैं उस कंपनी के पास दोबारा जाऊंगा, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल इन विप्रो। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि मैं यूपीएससी भी आगे दोबारा नहीं दूंगा। अगर फिर उन्होंने बोला कि अगर आप आपका सीवी में रिजेक्ट करते हैं, फिर आप क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं तब भी विप्रो में ही जाऊंगा। आई सेड क्लियरली कि मैं 30 जून को मेरा सबैटिकल खत्म हो जाएगा, आई विल जॉइन विप्रो। And by good luck is like I mailed in Wipro on 1st of July कि I am thinking to join back, and the 2nd of July का रिजल्ट आ गया। और ज्वाइनिंग कब है ये भी बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग ज्वाइनिंग डेट मिली है आदेश को। हाँ, तो उन्होंने मेरे को 2nd of August ज्वाइनिंग डेट दिया, मैं सब कुछ 2nd of August दिया, बट कुछ मतलब मेरे पास लगता है कि काफी जल्दी दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखो बेटा, 2 अगस्त को अगर उसको ज्वाइनिंग डेट दिया है, तो सेबी को रिक्वायरमेंट्स है मतलब कैंडिडेट्स की। तो ये मैं अपना ऐड करूँ, ये आदेश कुछ नहीं बोल रहे, मैं कह रहा हूँ कि आगे जाके जो नोटिफिकेशन है सब कुछ है, वो आने के चांसेस हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अपने प्रिपरेशन बस कंटिन्यू रखो, रुकना नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि आदेश ने भी बोला कि जो फेज 2 का हमारा सिलेबस है वो 6 मंथ्स लेता है। 1 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते आप, चाहे जो मर्जी कर लो। 1 महीने में सिर्फ आप रट्टा मार सकते हो, और रट्टा ज्यादा नहीं मार सकते। ठीक है आदेश? हाँ आदेश, अब आप बोलो, मैंने आपका टाइम थोड़ा सा ले लिया, सॉरी। रमन, मैं ये भी बोलूंगा ना, रट्टा आप मार के ना फेज 2 का एग्जाम निकाल भी दोगे। हाँ, अगर आप रट्टा भी मारोगे आप निकाल दोगे, बट आई एम 100% श्योर कि आपको इंटरव्यू में नहीं लेंगे। हाँ, आई एम 100% श्योर। इवन जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे जल्दी मेरे मेंटर्स ने सबने ये बोला कि तू कोड कितना भी रट ले, आप कितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अगर आप कि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है ना कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा और एटलीस्ट आप उसके लिए उस क्वेश्चन में कम से कम 3 मिनट तक बोल सको, तो इसका मतलब आपकी क्वेश्चन की तैयारी नहीं है उसकी। कम से कम आप ये मतलब मेरे को लगता है कि कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट कि आप 3 मिनट तो कम से कम उस पर एज ए स्टूडेंट भी आप बोल सको। टीचर का तो जो टीचर की बात अलग है, टीचर कैन
speak almost a day on one single topic, but if you are a student तो at least 3 मिनट तो आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सको किसी को. अगर इतना तो आपको क्लैरिफाई रहना पड़ेगा, क्लैरिटी लाना पड़ेगा हर टॉपिक. Perfect. Now coming to my interview thing. When I sit in interview, I think कि करंट अफेयर्स जो इंडिया कंट्री में जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं ना, उससे सेबी को मतलब नहीं है. सेबी इज नॉट कि आपको फार्म बिल्स में क्या हो रहा है, फार्म बिल्स में आपका क्या व्यू पॉइंट है. नहीं, इट इज लाइक कि आपको मेरे बारे में कितना पता है. मतलब मेरे यहाँ आप मेरे ऑफिस में आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको मेरे बारे में कितना पता है. लाइक सेबी के सर्कुलर्स आपको कितना पता है, आपको कितना डिटेल में सेबी का सर्कुलर आप पढ़ के आए हो, आपके सेबी का जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको कितना पता है, आप कितना फेमिलियर हो टर्मिनोलॉजी से. सी आई एम नॉट लाइक आई डोंट थिंक कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ किसी को भी जो करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहा है, जो बहुत डेप्थ में जाके करंट अफेयर्स पढ़ रहा है. बट आई एम माई थिंग इज कि पहले सेबी को प्रायोरिटी दो. मतलब पहले सेबी का जो पार्ट है पहले वो अच्छे से कवर करो पूरा. जो सेबी का जो खुद का जो पार्ट है, सेबी का वेबसाइट है, और सेबी के वेबसाइट पे जाओगे. इवन आई रिमेंबर कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था दैट वाज फ्रॉम 2018 न्यूज़ ऑफ सेबी. मैं 2018 के बाद उसमें से न्यूज़ सेबी का उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है पूरा सेबी में. इवन किसी भी सर्कुलर में वो वर्ड नहीं है सेबी. बट दे आस्क मी दैट क्वेश्चन, तो दे आर अज्यूमिंग कि मेरे को अगर मैं सेबी के इंटरव्यू में बैठा हूँ तो देन आई एम अवेयर अबाउट सेबी कंप्लीटली फ्रॉम the day one, from the 1992 itself till 2021. I'm aware about everything. I think they are expecting this as a candidate. Aware से हमेशा मतलब निकलता है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं, बट आपको एटलीस्ट, क्योंकि आप एक फ्रेशर की तरह हो रहे हो वहाँ पे, आउटलाइन पता होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, पता से होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए फॉर इंटरव्यू पर्पज. बिकॉज आपके पास वहाँ पे से 15 मिनट तक बोलने के लिए और 5 पैनलिस्ट हैं, हर किसी को एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछना है. तो 15 क्वेश्चन 15 मिनट मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास. तो वो आपसे कुछ इतना घुस के नहीं पूछेंगे कि आप वहाँ पे फॉलो किया मेरे को ना बहुत डिटेल में पढ़ना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट आपको पता काफी सारी चीज होनी चाहिए. बट और दैट शुड बी अबाउट सेबी. नाउ आफ्टर सेबी क्या, मतलब सेबी के अलावा क्या पता होना चाहिए फॉर इंटरव्यू. माय एक्सपीरियंस सेज कि आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए. आपका रिज्यूमे, रमन रिज्यूमे, हाँ रिज्यूमे ही बोल सकते हैं उसको. पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो जाता है उसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो आपके बारे में. एंड सी एक लाइन जो मेरे को किसी ने बोली थी और मैं वो एग्जैक्टली वर्ड्स में बोल सकता हूँ, आपके बारे में आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता. वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप कितना भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो इफ यू वांट. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन एग्जांपल कि अगर किसी के फादर का शॉप का क्लॉथ का बिजनेस है, लाइक हिज फादर इज अ क्लॉथ मर्चेंट और इवन हिज फादर इज अ एमएसएमई ट्रेडर. तो he or she would be expected to know कि एमएसएमई में गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है. यस, परफेक्ट. फॉर एग्जांपल लाइक कनेक्ट करना, हर चीज को कनेक्ट करना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप किस इस पर्टिकुलर एरिया में उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो चीज आपको पता होना चाहिए. परफेक्ट. यस. रियल लाइफ एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि मेरे फादर इज इन ज्वेलरी बिजनेस. तो और ज्वेलरी इज अ पार्ट ऑफ सेबीज रेगुलेशन. मतलब कमोडिटी मार्केट सेबी के अंदर आता है. तो कमोडिटी में एमसीएक्स में बुलियन सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, बुलियंस का. सो माय आउट ऑफ दोस 15 क्वेश्चन माय 4 क्वेश्चन वाज ऑन माय बिजनेस, वाज ऑन माय फादर्स बिजनेस. एंड अगर मैं बोलूं कि मैं 1.5 साल से घर पे हूं एंड मैंने अपने पापा के बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की, डेफिनेटली वो खत्म. मतलब मेरे को वो इंटरव्यू में चाहे मैं कितना भी अच्छा बोल के आ जाऊँ, कितना भी इंग्लिश में वर्ड्स बोल के आ जाऊँ, कितनी भी हाइपोथेटिकल वर्ड्स बोल के आ जाऊँ, they guys are not going to select me. So first सेबी, सेकंड यू. अगर ये दो चीज आपकी क्लियर है तब आप आओ कि मेरे को इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मेरे को फाइनेंशियल एक्सप्रेस रोज मेरे को सुबह उठ के फाइनेंशियल एक्सप्रेस को रीड करना है. पहले इन दो चीजों पे आप अपना इतना ग्रिप कर लो कि आपको मतलब इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए यू आर देयर टू आंसर. परफेक्ट. एंड दिस थिंग आई रिकमेंड टू एवरीवन कि और ये आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जिस दिन आप सोच रहे हो ना कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम में जाना, गवर्नमेंट एग्जाम पे इंटरव्यू देना है, बस देखो थिंक बिग फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं इंटरव्यू में बैठने वाला हूं. मैं तो सेबी की सीट पे बैठने वाला हूँ.
इंटरव्यू भी नहीं। हाँ नहीं रमन देखो मैं मैं यहाँ पे ना क्या मेरा परसेप्शन मेरा खुद का बेसिक रीजन ये है कि मैं एफर्ट्स में बिलीव करता हूँ इसलिए कि अगर मेरे एफर्ट्स 100% और रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं तो हाँ वहाँ पे वो लक काम कर रहा है दिस, हाँ यही फंडा होना चाहिए लाइफ का। और मेरे एफर्ट्स मेरे इंटरव्यू तक जाके खत्म हो जाते हैं। मैं अगर मैं आपको जिस दिन मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ गया था मैं तो मेरे जित एफर्ट्स खत्म मेरे क्योंकि मेरे जितने को लड़के वेट करना है। मैं जितने भी अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना और आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, तब आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने के लिए वही इनफ है। वही इनफ है कि आपके पास अगर हाँ कॉन्फिडेंस करेक्ट है ना करेक्ट कि आप पढ़कर आए हो सब कुछ, उसके बाद रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं। जो उसमें करेक्ट अगर करेक्ट आपने रिजल्ट कंप्लीटली आपका एग्री गलत आया तो करेक्ट। आपको बहुत सिखाएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है। और एक लाइन रमन मैं इसमें ऐड करूंगा। मैंने कल ना एक लाइन रीड किया था तो उसमें ये था कि जो बच्चे अभी क्लियर नहीं हो पाए हम्म उनके लिए सेकंड चांस है। हम्म मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या मैं खुद के लिए भी जब मैं यूपीएससी के लिए ऑलरेडी डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर आई विल कंटिन्यू माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी डेफिनेटली। तो दिमाग में थॉट लाके चलना हर प्रिपरेशन के लिए कि जो आपका सेकंड चांस है वो सेकंड नहीं है फिर वो फर्स्ट है। फर्स्ट है। और इवन अगर मैंने क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अक्टूबर में 9 महीने तक यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं क्लियर क्यों नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मेरे को देना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट है बिकॉज मैंने प्लानिंग में सपोर्टिंग की थी मैं दूंगा तो 2021 वाला अटेम्प्ट अच्छे से। फिर अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है या मैं सेकंड अटेम्प्ट फेस कर रहा हूँ तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल अपने आप कम हो बढ़ जाता जाएगा। है, अगर कम आप हो जाता सेकंड अटेम्प्ट में बैठ भी रहे हो सीबीके में तो स्टार्ट थिंकिंग कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और आप हर चीज स्क्रैच से को स्टार्ट बहुत करो। अच्छे से क्रैक कर पाओ। करेक्ट। हर एक चीज को वापस से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और जो पहली बार सीबी का एग्जाम देने वाला है जो पहली बार किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम देने वाला है थिंक कि यही पहला और आखिरी अटेम्प्ट है हम्म कि इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं आएगा। सी अब नाउ यू कैन काउंटर मी की सीट तो 80 है और सीट तो 80 है और बैठने वाले लाख है मतलब बैठने वाले 1 लाख है और सीट सिर्फ 80 है। हम 1 लाख कहाँ बैठेंगे और सारे ये परसेप्शन से जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी रमन और मैं डिस्कस कर रहे थे इट इज लाइक कि आपके एफर्ट्स पूरे हो जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हो उस दिन आपने अपने एफर्ट्स 100% दिए। और अगर आपने एफर्ट्स अगर आपने पूरे दिए तो जिस दिन आप एग्जाम हॉल से आके अपने घर आके रात को जो अपने बेड पे सो रहे होंगे ना आपको चैन की नहीं जाएगी कि ये मेरी गारंटी है। और एक और वे है इसको देखने का, जैसे अभी आपने बोला कि 80,000 स्टूडेंट्स हैं और 80 सीट्स हैं, उसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। 80,000 स्टूडेंट्स के पास एक सीट है, बट मुझे तो एक ही सीट चाहिए 80 में से। 80 में हाँ से सिर्फ मुझे करेक्ट एक चाहिए। करेक्ट ठीक है ना? मतलब करेक्ट मतलब लाइक रमन तो रमन खुद 79 भी सीए फालतू रमन को सीट्स पता हैं। है कि रमन खुद भी सीए रमन को पता है कि सीएस का रिजल्ट 2-3% वाला भी सीजन रह चुका है जहाँ पे 2-3% आता था। हाँ, तो हम लोग को मोटिवेशन ही हम इस तरीके से किए कि अगर सीट कितनी भी हमें फर्क नहीं पड़ता कितना रिजल्ट आएगा हमें वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चाहिए। मैं वहाँ पे 2 सीट्स पे नहीं बैठने वाला हूँ। जब मैं वहाँ पे 80 सीटों पे नहीं बैठने वाला हूँ मेरे को 100 सीट चाहिए वहाँ बैठने के लिए। मेरे को सिर्फ एक सीट चाहिए जो मेरी होगी। वेल सेड अजीश, और वेल सेड अजीश। आपने मतलब सब कुछ कवर किया मेरे ख्याल से, प्रीलिम से लेके मेन से लेके फेज 2 से लेके जनरल एप्टीट्यूड से लेके इंटरव्यू के सेशन से लेके आपने हर एक चीज़ को कवर किया। उसके लिए मतलब स्टूडेंट्स में लगता है बहुत हेल्प मिली होगी। और आप और कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हो और प्लीज़ ऐड करो आप। हम मतलब सुनने के लिए रेडी हैं, आप सुनना चाहते हो। जो एक जो मैं मोटिवेशन लाइक ये ऐसा हो सकता है कि मैं कल मैं लाइक सी फर्स्ट थिंग आई एम टुडे आल्सो आई एम ए स्टूडेंट मतलब मैं आज भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीबी ग्रेड ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया तो मैं अपनी लर्निंग खत्म कर दूंगा नहीं। मेरी लर्निंग कंटिन्यू रहेगी। इवन मेरा यूपीएससी के अटेम्प्ट कंटिन्यू रहेंगे तो मेरे को आगे और पढ़ना है। तो वो बोलते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। You should have that learning attitude in your mind forever in your life. Never take this proud कि मैं ऑफिसर बन गया तो अब मेरे को जरूरत नहीं है कुछ सीखने की या मेरी लाइफ तो सेट है। हाँ सी रमन एक जो पॉइंट जो मैं आपको मतलब जब आपने मेरे को बोला था ना कि हम एक इंटरव्यू सेशन करेंगे तो मैंने जो पॉइंट नोट डाउन किया था वो ये था कि व्हाट शुड मोटिवेट फॉर दिस एग्जाम। सी आप मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तब ऐसा कोई वीडियोस नहीं थे बट व्हेन आई स्टार्टेड स्ट्रेटेजाइजिंग माय सीबी प्रिपरेशन आई सी की बहुत सारे वीडियोस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे वो लोग आपको सीबी का पक्ष बता रहे हैं सीबी के अलाउंसेस बता रहे हैं। सी मनी शुड नॉट बी द ओनली मोटिवेशन फैक्टर। अगर मनी इज ओनली द मोटिवेशन फैक्टर ना वो आपके इंटरव्यू में दिख जाएगा। सी इंटरव्यू से पहले तो आप बैकएंड पे हो। इंटरव्यू से पहले आप कंप्यूटर के पीछे हो। आपको टाइप करना है सिर्फ
आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको जज करने वाला नहीं है, आपको अगर आपको आता है आपका आंसर सही है। बट अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर सिर्फ मनी है कि ये जॉब मेरे को 17-18 लाख देके जाएगी तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, नहीं, वो फिर आपके इंटरव्यू में दिखेगा कहीं ना कहीं, और वो आपको बहुत गंदा इंप्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यू के ऊपर आपको। सो फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डे वन कि आप क्यों प्रिपेयर करना चाहते हो एग्जाम के लिए, क्यों आप चाहते हो कि आप सीबी ऑफिसर बनो, या क्यों आप चाहते हो कि आप किसी भी रेगुलेटरी ऑफिसर बॉडी में ऑफिसर बनो। अगर आपका वो थॉट क्लियर है, सी, अगर आपका खुद का भी वो थॉट आप खुद बिल्डअप नहीं कर पा रहे, टेक दैट गाइडेंस। आप किसी भी गाइडेंस लो, मतलब अपने जैसे आप सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो ना, आप अपने दिमाग में से शाइनेस को हटा दो कि मेरे को शाइनेस है, मेरे को लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। आपको सब चीजें अपने दिमाग से हटा दो, आपको बहुत सारे अननोन लोगों से बात करना पड़ेगा। इवन रमन और मेरी जब बात हुई थी, मेरा फेज 2 क्लियर हो गया था, मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था, तब मैंने रमन को पहली बार कॉल किया था कि आप मेरे को गाइड करो कि मैं इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करूँ। ठीक है, रमन ने जो मेरे को बताया इंटरव्यू के लिए वो इज अ सेकेंडरी पार्ट, बट रमन से बात करके मेरे को कॉन्फिडेंस किया, बिकॉज रमन वॉज कम्प्लीटली अननोन टू मी। और मैं रमन से अगर 15 मिनट तक डिस्कशन कर सकता हूँ तो इसका मतलब आई कैन डिस्कस विद एनीवन। और इंटरव्यूअर्स इज नॉट योर अंकल आंटी, वो आपके लिए अननोन है, तो आपको उनके सामने बोलना है। तो बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आपको अननोन लोगों से डील करना है। तो जो शाइनेस वाला फैक्टर है वो अपने दिमाग से जैसे ही आप पहले दिन से ही हटा दो कि मेरे को गाइडेंस लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं किसी से पूछूंगा वो मेरे को क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यार हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। डोंट थिंक अबाउट दिस, जस्ट आस्क। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर सपोज करो मैंने अपने किसी सीनियर से पूछा कि भैया मेरे को कैसे करना चाहिए, वो मेरे को क्या बोलेगा, यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं है टाइम, छोड़ो। और क्या पता वो मेरे को पूरा गाइड कर दे, और क्या पता वो गाइडेंस मेरे काम आ जाए। यस यस। तो इसलिए नेवर फील शाय इन टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। यू डोंट नो कि कौन कब काम आ जाए, किसका गाइडेंस कब आपको फ्रूटफुल, मतलब कब आपके फ्रूटफुल हो जाए आपके करियर में। Second thing, like which I think is, see, notes आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज या सोर्सेज, जो अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपने क्या पढ़ाई की, आपने कौन से सोर्सेज रेफर की, फर्स्ट थिंग इंफॉर्मेशन इज सेम, एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंस अकाउंट्स के जो फ्लेवर्स होते हैं। इंजीनियरिंग में यू नीड साइंटिफिक टेम्पर, बट फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स यू नीड टू रीड लॉज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो लॉ, it is a part of law. If you go with the क्या बोलते हैं law, it is completely law is law. Management is also Henry's law. There are also law in management and ethics. So वहाँ पे सोर्सेज आर सेम, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है, बट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डिजाइन करके आपको पढ़ाया जा रहा है या किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट। एवरी एस्पिरेंट शुड फोकस ऑन दैट पार्ट कि मेरे को किस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मेरे को समझ में आ रहा है, गो फॉर इट। एंड डीप डाइव इज द की। आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन कि आप डीप डाइव ना करो। द थर्ड थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद लाइक बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस फॉर इंटरव्यू थिंग इज, you need to build up the perception, the right perception, because like one thing जो कोविड ने हमें सिखाया is like have patience, keep motivating yourself at every point of time. ऐसा पक्का है कि अगली बार से सीबी का प्रोसेस 1.5 साल का नहीं होने वाला है। सीबी का प्रोसेस 5-6 महीने का ऊपर आपके पास जैसे होता है कि अभी हम लोग को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए 3-3.5 महीने मिले, तब आपको 3-3.5 महीने में नहीं मिलेगा, आपको 15 दिन मिलेगा। 15 दिन में कोई भी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। मतलब आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी को कोई टीआई पर्सनैलिटी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है। सो बिल्ड अप दैट पर्सनैलिटी, बिल्ड अप दैट परसेप्शन फ्रॉम द डे वन कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपेयर करने वाले हो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन फॉर सेबी, I read about SEBI and I find that SEBI's ultimate goal is to build up the trust in the mind of investor. And you won't believe, but when I was in my interview, that trust word, like I was not prepared for the particular question which was asked in my interview. So, but my perception was created. So in the interview, automatically I cited that trust word for 4 times.
इट इज अ परसेप्शन की जब मेरे लाइक व्हेन दे आस्क्ड मी कि आपने सेबी को ही क्यों चूज किया, आई टोल्ड देम कि सर सेबी का मोटिव, सेबी का अल्टीमेट गोल है ट्रस्ट बिल्डअप करना, और मेरे को अच्छा लगता है लोगों कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, परफेक्ट तो सेबी का और मेरा गोल इज मैचिंग, विजन सो से आई एम अ राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो मेरा खुद का परसेप्शन, मतलब इंटरव्यू मेरा कैसा गया वो मेरा परसेप्शन है, बट मेरे को लगता है मेरा इंटरव्यू इन चीजों की वजह से अच्छा काफी गया। मतलब अच्छा है, ठीक है परफेक्ट है तो स्टार्ट बिल्डिंग अ परसेप्शन फ्रॉम डे वन। डे वन से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सोचना स्टार्ट करो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं। और आप सी यूपीएससी में देयर वाज वन टॉपिक व्हिच इज एथिक्स एंड एथिक्स का पूरा पेपर है यूपीएससी, बट सीवी में वो पेपर नहीं है, बट सीवी में वो पेपर पूरा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे। वो पेपर ना होती भी आपको इंटरव्यू में पूरा पेपर देख लिया जाएगा कि आपके अंदर आप कितने एथिकल हो। एथिकल होना तो बहुत जरूरी है, काफी अनएथिकल आपकी एक्टिविटीज सारी चलती है मार्केट में, बट हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब पर्सनैलिटी, वो जो एथिक्स जो लिखा हुआ है सिलेबस में कि यू शुड बी इंटीग्रल, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच, यू शुड बी रैशनल इन योर अप्रोच, यू शुड बी लाइक कंपैशनेट टुवर्ड्स थिंग्स। तो ये सब चीजें आपको अपने पर्सनैलिटी में डेवलप करना पड़ेगा, और धीरे आपको करना पड़ेगा टिल द टाइम यू आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन लर्न थ्रू वीडियोस, और दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम बुक्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वन कैन टीच यू। ये आपको अंदर से लाना पड़ेगा, और मोटिवेशन भी आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा। हमेशा अंदर से मोटिवेटेड रहो, क्या ये मेरे को करना है, ये डिसीजन मैंने खुद लिया था, सेबी का फॉर्म मैंने खुद भरा था, सेबी का डिसीजन मैंने खुद लिया था, तो डिसीजन को ओन करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग। नेवर से कि मेरे पापा बोलते हैं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनूं, नहीं, आपको बनना है। आपके पापा ने इच्छा रखी है वो बात अलग है, बट आपको अपने अंदर इतना फीलिंग है वो कि मेरे को बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि मेरे को बनना है, इट इज नॉट फॉर माय फैमिली, इट इज नॉट फॉर माय फ्रेंड्स, इट इज फॉर मी ओनली। आई गारंटी यू दैट यू विल सक्सीड, आई गारंटी। ये मेरा और मैं आपको लास्ट चीज बताता हूँ जो यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ था, आपको बैठा जो मैंने एनालिसिस किया कि क्यों नहीं हुआ था। द रीजन इज दिस कि मेरे को लगा कि मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है, एंड नाउ फॉर द सेफ्टी आई डिसाइडेड कि मेरे पास यही अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, इसको किल करना है इस बार। करेक्ट, हाँ, गो फॉर द किल। हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन शेयर, एंड Raman, if you can ask anything तो नहीं आपने सब कुछ बता दिया बहुत डिटेल में। आई एम रियली थैंकफुल, मतलब सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिस्टर अजय सिंघल ने कोई कोर्सेज नहीं लिए, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, ही वाज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। उन्होंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू का गाइडेंस दिया, जिसको उन्होंने बहुत हेल्प किया लोगों ने, और उन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया आपको फेज 1 में क्या करना है, मेंस के अंदर क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है। और इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि ये आप लोगों की सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। वो मीन्स हम आपको बता देंगे, आपको आदेश जी बताएंगे कि आप कैसे वो हेल्प करेंगे। सेबी ग्रेड ए के लिए कोई रिस्पेक्ट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो वो अवेलेबल रहेंगे, उसका मीन्स हम आपको बता देंगे। अभी नहीं, अभी आप उनको परेशान नहीं करोगे लिंक्डइन पे जाकर कहीं और जाके कि हाँ अभी मुझे बताओ डेट कब आएगी। सबका क्वेश्चन क्या होता है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, कितनी सीट्स होंगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है आदेश जी, आपको सिर्फ नॉलेज वाले क्वेश्चन के लिए हम परेशान करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंटरव्यू सेशन को खत्म कर दें। बच्चों को अगर आपकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपका नंबर दे दूं? नहीं, नंबर मत देना सर, कुछ हम कर लेंगे, डिवाइस करेंगे, वो मजाक था। थोड़ा सा मैं ऐसे मजाक करता हूँ, दिल पे मत लेना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइस करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, जो सेबी के एस्पिरेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस को आप आंसर कर सको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है जी, हम कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। तो आज का इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन मिस्टर अजय, सेबी ग्रेड ऑफिसर। एंड वन मोर थिंग, आर यू मैरिड? ओहो, फिर तो ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए होंगे अब तो। नहीं सर, अभी अभी और गोल है, मतलब पढ़ाई का और गोल है, पैशन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, आज अभी हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट आदेश।